वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ सलवार की कटिंग। और यहाँ पे स्कूल ड्रेस की सलवार की कटिंग है। इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ से हमें 2 इंची लेना है। इस तरह से 2-2 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये हम डोरी की पट्टी बना रहे हैं। इस तरह से 2 इंची और 8 इंची यहाँ से हम लेंगे। 8 इंची पर ये इस तरह से मार्क करना है आपको। 8 इंची यहाँ पे नेफे के लिए और 2 इंची है जो पलट कर डोरी लगाने के लिए कपड़ा बनती है, उस बनाने के लिए 2 इंची लेना है। और उसके बाद से हमें 8 इंची लेना है। टोटल 10 इंची पर है यहाँ पे नेफे की। और कमर की साइज की अकॉर्डिंग लंबाई लेना है। यहाँ पे 20.5 इंची है मेरा डबल्स फोल्ड में। इस तरह से अब इसे हमें साइड कर लेना है। बाकी कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड खोल लेना है और इसे खोलते हुए इसे हमें फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड में इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में फोल्ड कर रही हूँ। इसी तरह से आपको 4 फोल्ड कर लेना है और बाकी खुले हुए साइड में इस तरह से आपको सेट कर लेना है। और देखिए यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेना है। ये 4 तह है, इस तरह से 4 फोल्ड में इस तरह से कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में मैं कर की हूँ इसी तरह से। अब हमें 8 इंची ऊपर की साइड इंची टेप को बढ़ाते हुए, जैसे बेल्ट के लिए 8 इंची नेफे के लिए ली हूँ, इस तरह से बढ़ाते हुए और लंबाई को ले लेना है। जितना आपकी सलवार की लंबाई है उतना आपको ले लेना है। यहाँ पे टोटल 37 इंची लंबाई में मेरी मेजरमेंट में है, तो हम 37 इंची पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद से हमें यहाँ पे आसन के लिए लेंगे। यहाँ पे आसन में 9 इंची रख रही हूँ। इस तरह से 9 इंची पर हमें आसन की मार्किंग करनी है। ये खुला साइड है, यहाँ जहाँ पे खुला साइड होगा वहाँ पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। और 1 इंची की इस तरह से बनाते हुए 1 इंची पर हमें गोलाई देना है इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। इस गोलाई से देने से फ़ायदा आपको ये होगा कि आसन में झोल नहीं आती है, इसीलिए यहाँ पे 1 इंची पर आप गोलाई दे दें। उसके बाद हमें अब नीचे की साइड में इस तरह से मार्किंग जो की गई है उस पर हमें मोहरी की फिटिंग लेनी है। यहाँ पे मोहरी 7 इंची है और 1 इंची मैंने इसमें मार्जिन रखी हूँ। 8 इंची टोटल है। 7 इंची आपका जितना मोहरी का मेजरमेंट हो सलवार का उतना आपको लेना है। और इस तरह से हमें मार्जिन वाले कप मार्किंग से लेते हुए इस तरह से इंची टेप को रखना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। यहाँ पे डॉट डॉट देखिए मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली हूँ। इसी तरह से आपको मार्किंग करना है। जहाँ से आसन की गोलाई लगाई थी वहाँ से लेकर हमें नीचे की साइड मोहरी की मार्किंग तक हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। इसी तरह से आपको लाइन को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है। जो मार्किंग हम लगाए हैं इसी के ऊपर हमें कटिंग करना है। मार्किंग के ऊपर आपको कटिंग करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में मैं कट कर रही हूँ। इसी तरह से आपको मार्किंग के ऊपर कट कर लेना है। देखिए यहाँ पे 2 फोल्डों में यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे सिलने के लिए वीडियो आगे देखिए। यहाँ पे कटिंग हमारी हो चुकी है पूरी। देखिए यहाँ पे इस तरह से मेरी कटिंग फाइनल हो गया है तैयारी। देखिए यहाँ पे हमें पहले बेल्ट को लेना है। देखिए यहाँ पे 20 इंची बेल्ट का है और 1 इंच यहाँ पे हमें 1 इंची तक सिलाई करनी है। उसके बाद से हमें थोड़ा सा छोड़ना है। देखिए यहाँ पे दोनों जोड़ना है, दोनों का मुंह इस तरह से, और 1 इंची तक सिलना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप देना है डोरी लगाने के लिए और उसके बाद से हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें दोनों मुंह को इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। अब हमें उंगली की सहायता से इस तरह से प्रेस कर लेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाना है। दोनों मार्जिन को पलटते हुए इस तरह से उसके ऊपर हमें सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। जैसे दिखाया गया है वीडियो में उसी तरह से आपको सिलाई लगाकर तैयार करना है। हमें दोनों साइड की मार्जिन के ऊपर हमें सिलाई लगाकर इस तरह से
पूरे में सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे देखिए हमारा बन चुका है। अभी हमें ऊपर डोरी लगाने के लिए यहाँ पे इस तरह से लगाना है। मैं यहाँ इसमें पॉकेट लगा रही हूँ, तो पॉकेट लगाने के लिए यहाँ पे इस तरह से हमें फोल्ड करना है और सेंटर पॉइंट निकालते हुए सेंटर के थोड़ा सा कट लगाएंगे और फिर यहाँ पे सेंटर की कट्स लगा लेंगे और इस तरह से हमें आगे की साइड वाले पल्ले में यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। अब जिस साइड लगाना सब चाहते हैं पैकेट, उसी साइड हमें इस तरह से कट करना है मार्किंग करते हुए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 2 इंची की साइड हमें छोड़ते हुए सेंटर से हमें यहाँ से 2 इंची छोड़ते हुए कमर की साइड से और इस तरह से हमें कट लगा लेना है। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में मैं लगा रही हूँ, इसी तरह से हमें ऊपर की साइड से कट करना है। और इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे पॉकेट्स बनाने के लिए कपड़े ले ली हूँ। नीचे की साइड है 5 इंची और ऊपर की साइड है 6 इंची। इस तरह से हल्का सा राउंड शेप देते हुए हमने 2 कपड़े कट कर ली हूँ। इसी तरह से आपको कट कर लेना है और उसके बाद से हमें इसको सिल लेना है। इसके ऊपर हमें सिलाई लगाकर तैयार कर लेनी है। हमें जहाँ तक राउंड सिलाई लगाना है, राउंड जहाँ तक कट की हूँ वहीं तक हमें सिलाई लगाकर तैयार करना है। अब इसे हम पलट कर सीधी साइड कर लेंगे। अब हमें नेफा को लेना है, बेल्ट को इस तरह से, और जहाँ हमने कट लगाए हैं उसके ऊपर इस तरह से हमें रखना है और इसके ऊपर रखते हुए अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। जिस तरह से मैंने रखी हूँ इसी तरह से आपको रखना है। अब हमें दूसरी साइड की भी इस तरह से लेकर ज्वाइंट कर लेना है। अब हमें इसी तरह से अंदर पॉकेट को डाल देना है। पैकेट को अंदर डालते हुए और इसके ऊपर हमने टॉप स्टिच सिलाई लगा लेना है। अब ऊपर की साइड से हमें सिलाई लगाकर अच्छे से फिनिशिंग दे देनी है, टॉप स्टिच सिलाई लगाकर। अब यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है पॉकेट वाले, और देखिए इसे अंदर डाल देंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें दबाकर सिलाई लगानी है। जहाँ पे हमने चीरा लगाई थी वहाँ पे इस तरह से सिल लेना है। अब हमें ऊपर की साइड ज्वाइंट कर लेना है और इस तरह से कपड़े को सेट करते हुए इसके ऊपर हमें एक सिलाई लगाकर ज्वाइंट कर लेना है। अब इस तरह से हमें कपड़े को रख लेना है और डोरी लगाने के लिए यहाँ पे हमें 1 इंची की इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है। पूरे में सिलाई लगाकर हम तैयार कर लेंगे। पूरे गोलाई में सिलाई लगानी है और कपड़ा को बिल्कुल नहीं खींचना है। कपड़ा को खींच के सिलिएगा तो झोल आ जाएगी। तो अच्छे से इस तरह से हमें फोल्ड करना है और उसके ऊपर सिलाई लगानी है। किनारे पे सिलाई लगाकर तैयार करना है। पूरे में हमें गोलाई में लगाते हुए सिलाई को तैयार करना है। यहाँ पे पूरे में सिलाई लगाकर मैं तैयार कर ली हूँ। इसी तरह से पूरे में सिलाई लगाकर आपको तैयार कर लेना है। अब हमें नीचे की पाले की लेना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से नीचे की जो प्लेट्स बनाने के लिए कटिंग की गई थी कपड़ा को, इस तरह से हमें रखना है, एक दूसरे के ऊपर दोनों रखना है, अच्छे से सेट करना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें सिलाई रखनी है। दोनों पलों को इस तरह से आसन की साइड को हमें पहले सिलाई लगानी है।
जहाँ तक गोलाई आसन की दी गई थी वहाँ तक हमें सिलाई लगाना है। एक साइड से हमारी सिलाई लग कर तैयार हो गई है। अब दूसरी साइड की आसन को लेना है एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए, और हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। जहाँ तक गोलाई की आसन की सिलाई है वहीं तक हमें सिलाई लगाना है। अब इस तरह से हमें खोलकर दोनों जॉइंट्स को सेंटर में मिला लेना है। आमने सामने दोनों जॉइंट्स को रखना है। देखिए यहाँ पे मैंने सीधी साइड कर ली है। प्लेट सीधी साइड से बनती है, तो इस तरह से सिलने के बाद सीधा साइड कर ली हूँ। अब यहाँ से हमें कट्स लगाना है दोनों सेंटर का इस तरह से, और जहाँ से हमने कट की गई थी वहाँ से हमें इस तरह से कपड़े को लेना है और इसे हमें प्लेट्स डालनी है। और जहाँ तक सेंटर की सिलाई की गई थी आसन की वहाँ तक हमें प्लेट्स एक साइड से इस तरह से बनाते जाना है, और प्लेट्स इक्वल बनाना है, बराबर बनाना है जितनी बना रहे हैं। और फिर अब दूसरे साइड से हमें सेंटर के बाद से अब दूसरे साइड से इस तरह से प्लेट्स को डालनी है, जिससे कि ऐसे डालना है कि दोनों का प्लेट्स आमने सामने मुँह हो दोनों का। और यहाँ पे हमें प्लेट्स बना ली हूँ। अब यहाँ पे इस तरह से हमें मिलाते जाना है। ऊपर की नेफा और नीचे की प्लेट्स डालने के बाद जितना हमारा है वहाँ पे मिला लेंगे, और इसके बाद इस तरह से हमें नीचे की साइड की कपड़ा लेना है। और यहाँ पे मैंने 3 इंची की पट्टी कट की हूँ, और इस तरह से हमें मोहरी की में पट्टी लगा ली है। और ये उल्टी साइड से हमें पट्टी को डालना है, और सिलने के बाद हमें सीधी साइड पलट कर पट्टी को बनाएंगे। देखिए ये उल्टी साइड पर हमें पट्टी को इस तरह से ज्वाइंट करना है। अब इसके ऊपर हमें मार्जिन के ऊपर दबाते हुए टॉप स्टिच सिलाई लगा लेंगे। दोनों मोहरी में इसी तरह से हमें लगा लेना है पट्टी को, और टॉप स्टिच इसमें डाल लेना है सिलाई। देखिए अब हमें सीधी साइड कर लेनी है। अब सीधी साइड करते हुए पट्टी को इस तरह से पलट लेना है, और पलटने के बाद इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है टॉप स्टिच। इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई लग गई है। अब हमें कपड़े को इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में फोल्ड की हूँ, इसी तरह से आपको फोल्ड करते हुए पट्टी को बना लेना है। मोरी वाली पट्टी को इसी तरह से बना लेना है। अगर आप चाहें तो बुकरम लगाना चाहते हैं तो बुकरम लगाकर पट्टी को बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रायंगल शेप की डिजाइंस बना रही हूँ। आप चाहें तो इसी तरह से बना सकते हैं, या तो आप कोई अपना डिजाइन इस पर बनाकर मोहरी पर डिजाइंस बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हमें एक टॉप स्टिच सिलाई बीच सेंटर में लगा लेनी है। अब डिजाइंस जो बनाई गई है उसके ऊपर हमें सिलाई इसी तरह से घुमाते हुए अच्छे से मोहरी पर पूरे में सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मोहरी में हमारी सिलाई लग गई है डिजाइंस। अब हमें बीच सेंटर में दोनों का इस तरह से हमें सिलाई लगा लेंगे। दोनों बगल से एक एक सिलाई हमें लगा लेना है एक और। यहाँ पे हमारी सिलाई मोहरी की तैयार हो गई है। अब दूसरी मोहरी को भी इसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। यहाँ पे हमारी दोनों मोहरी तैयार हो गई है। अब हमें ऊपर की नेफा की इस तरह से लेना है। नेफा को सेंटर से मिलाते हुए प्लेट्स वाले को मिलाते हुए अब पूरे कमर की ज्वाइंटिंग कर लेना है। इस तरह से नेफा में हमें नीचे वाले कपड़े को ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पे पूरे में ज्वाइंट लग चुकी है। देखिए यहाँ पे मैंने नेफे वाले कपड़े और नीचे की प्लेट्स वाले कपड़े को ज्वाइंट कर ली हूँ। अब इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच की सिलाई लगाकर तैयार करना है।
इसके ऊपर अब टॉप स्टिच की सिलाई हम लगा लेंगे। मार्जिन को दबाते हुए अच्छे से सिलाई को लगाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पे हमारी मार्जिन के ऊपर सिलाई लगकर तैयार हो गई है। अब हमें देखिए यहाँ पे दोनों मोहरी मैं बनाकर तैयार कर ली। अब हमें मोहरी की नाप लेना है। आपका जितना मेजरमेंट हो उतना ले लीजिएगा। यहाँ पे मेरा 7 इंची मोहरी का मेजरमेंट है, तो इस तरह से हमें रख लेना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। और गोलाई यहाँ पे सेंटर में हमें हल्का सा आसन के साइड गोलाई देते हुए पूरे में सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे डबल सिलाई लगाकर आपको तैयार करनी है। मैं यहाँ पे एक सिलाई लगाकर आपको बता रही हूँ, आपको एक सिलाई और लगा लेना है। और ये देखिए यहाँ पे